टेहंग वायन को उसकी दादी से मिलवाने लाता है। हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा यहाँ बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। ये सब तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने किया है ना? दादी टेहंग की तरफ देखकर बोलती हैं। वायन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दादी, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वायन के गाल लाल हो रहे थे। टेहंग वहाँ खामोश खड़ा उन्हें देख रहा था। बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर कौन है? कंफ्यूज होकर पूछती हैं। दादी, ये मेरे उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। दोस्त हूँ मैं इसका, वो बिना हिचकिचाए कह देता है। अच्छा, दोस्त है। बहुत अच्छा और हैंडसम दोस्त है। खुश रहो बेटा। वायन बेटा, तुम भी इसका अच्छे से ख्याल रखना, मुस्कुराते हुए बोलती है। जी दादी, ज़रूर। आप भी अपना ख्याल रखना। दादी के हाथ पर बूसा देती है। टेहंग और वायन दादी से मिलने के बाद वापस घर जा रहे होते हैं। टेहंग, मुझे भूख लगी है। वो टेहंग के पीछे चलते हुए बोलती है। घर जा तो रहे हैं, खा लेना, बिना रोके उसकी जवाब देता है। नहीं, मुझे घर में नहीं खाना। अब हम बाहर आ ही गए हैं तो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत काम है। टेहंग गाड़ी में बैठ जाता है, बिना वायन की तरफ देखे। वायन मुंह फुलाकर गुस्से में गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोबारा कुछ नहीं कहती। टेहंग अपनी टेढ़ी नज़रों से वायन के फूले हुए गाल और गुस्से वाली शक्ल देखता है। टेहंग वायन से कुछ कहता नहीं। वो इंतज़ार में था कि शायद वायन कुछ कहे, लेकिन वायन तो गुस्से में नाराज़ बैठी हुई थी। टेहंग आखिरकार खामोशी तोड़ देता है। क्या खाना है तुम्हें? वायन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने फ़ौरन छुपा ली। मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हें तो बहुत काम है ना, तो अब घर चल जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वायन की आंखें बड़ी हो गईं। वो गुस्से में अपने हाथ सीने के गिर्द बांध कर बैठ गई। टेहंग हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर बाद टेहंग एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है। वायन बाहर की तरफ देखती है। हम यहाँ क्यों रुके हैं? मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं खाने जा रहा हूँ। तुम्हें आना है तो आ जाओ, वरना यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करो, कहकर गाड़ी से निकल जाता है। अरे मैं पागल हूँ जो यहाँ अकेली बैठूँ? ओए रुको, मैं आ रही हूँ। इन रेस्टोरेंट। आह, कितनी भूख लगी थी मुझे। आहा हा, मज़ा आ गया। वो अपने खाने में मसरूफ़ थी और टेहंग उसे देखने में। उसे भूख बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस वायन के लिए आया था। अरे तुम क्यों बैठे हो? खा क्यों नहीं रहे? खा कर देखो, बहुत मज़े का है। अच्छा, खाता हूँ। वो भी खाने लगता है। देखा, अच्छा है ना? टेहंग को देखकर बोलती है। हाँ, अच्छा है। वो भी खाने लगता है ताकि वायन को शक ना हो। टेहंग, वो थैंक यू सो मच, उसने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात का थैंक यू?
तुमने जो मेरी दादी का इलाज करवाया और वो जो उनसे कहा कि हम दोस्त हैं। वो मुस्कुराते हुए अपने बाल उंगलियों से पीछे करती है। उसके गाल लाल हो गए थे। मैंने मुफ्त में कुछ नहीं किया, उसके बदले तुम मेरे लिए डांस करती हो। हाँ, लेकिन फिर भी कोई इतना नहीं करता जितना तुमने किया, वो भी सिर्फ डांस देखने के लिए। टेहंग कोई जवाब नहीं देता, वो बस वायन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है। वैसे बहुत दिन हो गए ना, तुमने मेरा डांस नहीं देखा, तो मैं सोच रही हूँ अभी दिखा दूँ। वायन डांस करने के लिए खड़ी ही होती है कि टेहंग ने उसका हाथ खींच लिया। वायन एक बार फिर उसकी गोद में जा गिरी। क्या हुआ टेहंग? आइंदा ऐसा करने का सोचना भी मत। मेरी एक बात हमेशा याद रखना वायन। यू कैन डांस बट ओनली फॉर मी। वायन टेहंग के कमरे में थी अपना काम करने के लिए, डांस। टेहंग कमरे में बैठा अपनी नज़रें वायन पर जमाए हुए था। वायन आज अपनी मर्ज़ी से डांस करने आई थी। टेहंग ने कहा था आराम कर लो, वायन ने मना कर दिया और रेस्टोरेंट से वापस आने के कुछ ही देर बाद वो टेहंग के कमरे में आ गई। वो गहरी सांस लेती है, मुस्कुराती है और डांस करना शुरू कर देती है। वायन अपने डांस में मगन थी और यहाँ टेहंग के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। तो कैसा लगा? मज़ा आया ना? टेहंग को देखकर बोलती है। उसकी सांस फूल रही थी। टेहंग की नज़रें वायन पर टिकी हुई थीं कि वो दुनिया ही भूल गया हो, बस वायन को देख रहा था। हेलो मिस्टर, वो उसके सामने हाथ हिलाती है। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा किया तुमने। आज पहली बार उसकी ज़बान लड़खड़ाई। हाँ, वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, फ़ख्र से कहती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय, गुड नाइट। वो जाने लगती है कि टेहंग रोकता है। वायन, रुको। वो क्या तुम वो हिचकिचाने लगा। हैं? वायन की आंखें बड़ी हो गईं। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे कान तो ख़राब नहीं हो गए? द बिगेस्ट माफिया बॉस हिचकिचा रहा है, वो भी मेरे सामने। टेहंग अपनी आंखें घुमाता है। एक काम करो, तुम अपने कमरे में ही चली जाओ। अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी। बोलो क्या हुआ? मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं, जाओ तुम अपने कमरे में। वो दिल की बात आज पहली बार नहीं कह पा रहा था। अरे शर्माओ नहीं, कह दो कि तुम्हें मेरा डांस दोबारा देखना है। स्mirk करती है। नहीं, मैं उसे अपने हिचकिचाने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। बस माफिया साहब, सब पता है मुझे। तुम भी क्या याद रखोगे, कैसी दिलदार लड़की से पाला पड़ा। चलो आज एक बार और डांस दिखा ही देती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। टेहंग अपने वही सख्त एक्सप्रेशन में उसे देख रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत खुश। अगली सुबह टेहंग अपने कमरे से बाहर आता है तो उसे हंसने की आवाज़ें आती हैं। वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ देखता है तो नीचे वायन एक बच्ची के साथ खेल रही थी। देखो टीना, इस तरह करना है। ठीक से करो, देखो ऐसे। देखें, ठीक से तो कर रही हूँ। आज टीना ने वायन से डांस सीखने की फरमाइश की थी। नहीं टीना, तुम्हारा हाथ ठीक से ऊपर नहीं जा रहा और तुम्हारा पैर देखो ऐसे उठाओ। टीना सोफे पर चढ़कर वायन के कंधे पर लटक जाती है। मुझे ये वाला स्टेप पसंद है। वायन और टीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि कोई उन्हें देख रहा है।
टेहंग नीचे उतर कर आता है और वायन को देखता है। मुझे देर हो रही है, जल्दी नाश्ता लगवाओ। हाँ हाँ, सब तैयार ही है, आ जाओ। चलो टीना। वो टीना को भी ले जाती है साथ। टेहंग, वायन और टीना आज साथ नाश्ता करते हैं और फिर टेहंग ऑफिस चला जाता है। टेहंग ऑफिस में बस वायन के बारे में ही सोच रहा था, उसका काम में दिल नहीं था। वायन की हंसी जो आज उसने सुनी और देखी, वो टेहंग के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर आखिरकार अपना फ़ोन उठाता है और कॉल करता है। अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ वायन, ड्राइवर नीचे ही है। वायन कुछ कहे उससे पहले ही टेहंग कॉल काट देता है। हाँ, हद है, ये बंदा मेरी समझ से बाहर है। वायन टेहंग के ऑफिस पहुंचती है। वो टेहंग के केबिन की तरफ जा रही थी कि किसी ने से टकरा गई। मुझे माफ़। अरे आप, ये वही था जो पिछली बार टेहंग के केबिन में था। ज़हनसीब कि आपको देखना नसीब हुआ, वो एक गंदी मुस्कुराहट के साथ बोलता है। एक्सक्यूज़ मी। वो जाने लगती है कि वो शख्स उसका रास्ता रोक लेता है। मुझे डांस देखने का बहुत शौक़ है। अपना अंगूठा अपने होंठों पर फेरता है। और अगर नाचने वाली तुम जैसी हो तो देखने का मज़ा ही अलग है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हाउ डेयर। वायन अपना जुमला मुकम्मल करे उससे पहले ही उस आदमी को मुक्का पड़ जाता है। यू, शी इज़ माइन।